तेरा तो लगता है तलाक हो गया, तूने दूसरे आदमी को पकड़ लिया, ये तेरा कौन है, इसको तो देखा नहीं। अब ये वाली चीज़ आने लगी। हमने सेम कोऑर्डिनेशन पे वीडियो डाला के ऊपर लिख दिया ये तलाक करवा के मांगेगा। हाँ, टाइटल उसका यही था। अब उसमें वो पूछ रही कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। हाँ। मैंने कहा जितना तेरा पति भी नहीं करता। वो वीडियो रातों रात फिर से 7 मिलियन। तो आप कितने दिन से इनके साथ हैं? मैं अगर लगभग ऐसे देखोगे तो बीबी में जाने से पहले, बिग बॉस में जाने से पहले मैं चंद्रिका के साथ हूँ। क्योंकि आपका एक अभी हाल फिलहाल में वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उनकी पूरी फैमिली ब्रेकफास्ट कर रहे हैं शायद, है ना? ब्रेकफास्ट करते हुए आप लोग नजर आए और वहां से वो उठ के जाते हैं, तब कैमरा आपकी तरफ मूव होता है, तब आप दिखते हो। तो वो कब का वीडियो है? वो वीडियो आज से 4 महीने पहले का है, 4-5 महीने पहले का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लमसमित नहीं होगा। अच्छा। और उस वक्त हम लोग हिल स्टेशन गए थे। उसमें उनके दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि वो पति भी थे। तो उस टाइम पे आपके बीच और चंद्रिका जी के बीच कुछ था? कुछ नहीं था। आप देखो ना कि वो चंद्रिका अपने पति के ही साथ बैठी हुई है, मैं दूर बैठा हुआ हूँ। अच्छा, तो ये फीलिंग कब से जागी फिर आप लोग? फीलिंग तो अभी भी नहीं है। अभी भी नहीं? मैं ऐसा नहीं कहता कि ये लोगों ने बताया है। अच्छा, आपने जो प्रिपरेशन करी है वो भी वही करिए जो लोग पूछना चाह रहे हैं। तो अभी तक आपने चंद्रिका जी के बारे में क्या क्या जाना? आप में से अच्छा तो बताओगे, लेकिन हकीकत बताने की कोशिश करना, वो रियलिटी में है कैसी? सबसे पहले मैं उस बंदी के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा। वो बंदी जितना अपने काम को धर्म मानती है, मुझे नहीं लगता कि वो अपने धर्म को भी धर्म मानती होगी। अच्छा। जितना वो काम को मानती है, और लोगों ने देखा भी है। देखो वो अपनी दुकान के लिए कहाँ से शुरू करा, रोड से सफ़र शुरू करा और बिग बॉस तक जाना, वो भी इतना सारा कारनामा होने के बाद, लेकिन उसके बीच में भी उसने अपनी दुकान को कंटिन्यू रखा। बिग बॉस पहुंची तब भी उसकी दुकान कंटिन्यू थी, वहाँ से वापस आई तब भी उसकी दुकान कंटिन्यू थी, और एज इट इज़ अपग्रेड पे है, ये नहीं कि डाउनफॉल में गई हो। तो इतना कर्तव्य अपने काम को लेके करना उस बंदी से ज़्यादा मैंने किसी और में नहीं देखा, तो वो तो काबिले तारीफ है उसकी। अच्छा। हाँ, तो अभी दुकान किसके पास है? उन्हीं के पास है या फिर उनके हस्बैंड के पास है? तो उसके हस्बैंड के पास है। अच्छा, क्योंकि एक्सेस तो ले ही लिया ना उसने। नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि पेमेंट तो अभी भी चंद्रिका जी के अकाउंट में जा रहा है, जो क्यूआर वगैरह लगे हुए सब हैं फाड़ दिया, वो सारे सब फाड़ दिया, सब फाड़ दिया। बिल्कुल। अच्छा, उनके हस्बैंड के अलावा चंद्रिका जी की फैमिली में और कौन कौन है? देखो उनके सास हैं, उनके ससुर हैं, अच्छा, एक लड़का है, अच्छा, चंद्रिका है। अच्छा, तो अभी वो आपके साथ रह रही हैं या उनकी फैमिली के साथ रह रही हैं? वो अभी बिल्कुल अलग रह रही है, अपनी फैमिली के साथ भी नहीं है। अच्छा, आपके साथ? मेरे साथ भी नहीं है। अच्छा, क्यों? आपने जिक्र किया था ना एक पिछले पॉडकास्ट में, आपने जिक्र किया था कि वो अभी मेरे साथ रह रही हैं, और किसी प्राइवेट वीडियो का भी जिक्र आया तो कोई एमएमएस, जब आप बोलते हो कि ये कैसे लीक हो गया? नहीं, वो जो होस्ट बैठे हुए थे उन्होंने पूछा था कि भाई कोई ऐसा एमएमएस टाइप का। मैंने कहा भाई ये कैसे हो गया यार, ये तो मुझे पता ही नहीं कि एमएमएस भी बन गया और ये लीक भी हो गया और तुम इसको बोल भी रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं था। एमएमएस लीक होने के कमेंट्स बहुत है। हाँ, नहीं, आपने बोला था ना कि हाँ जब बंदा एक साथ रहता है तो क्या कुछ नहीं होता। यार देखो वही चीज़ पे मैं आता हूँ। जब बंदा एक साथ रहता है तो क्या कुछ नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको गलत वे में समझो। गलत वे में समझने के मैं आपको उस चीज़ का भी क्लियर करता हूँ। देखो चंद्रिका मेरे साथ जो उसका रिलेशन है ना, वो एक हमदर्दी का रिलेशन है, एक बहुत अच्छे दोस्त का रिलेशन है। उस दोस्ती में वो मुझे हक भी करती है, उस दोस्ती में वो मुझे मारती भी है, मैं उससे पिटता भी हूँ, मैं भी उसको मार लेता हूँ, जो प्यार मोहब्बत में होता है, सिर्फ इतना। लेकिन अगर मैं इसके आगे तक की बात बताऊँ, लाइक जैसे वो आप पूछ रहे हो कि वो प्राइवेसी वाली चीज़, तो देखो प्राइवेसी वाली चीज़ जहाँ आती है तो वो एक पत्नी है किसी पति की, वो एक बेटी है किसी माँ की, वो एक दोस्त है किसी दोस्त की, तो हर नज़रिया अलग होता है। पति के साथ जैसे रह सकती है वो माँ के सामने नहीं रह सकती, माँ के सामने जैसे रह सकती है वैसे मेरे सामने नहीं रह सकती, या हो सकता है रह सकती है, लेकिन जहाँ दोस्ती का मसला है वहाँ उतने ही दायरे में रह सकते हैं ना, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। तो फिर शादी करने वाले जो वीडियो आप अपलोड कर रहे हो अभी, कल परसों में भी क्या है, उससे पहले भी आपने काफ़ी सारे वीडियो अपलोड किए हैं जिनमें आप शादी करते हुए दिख रहे हो। यार देखो हमारा एक क्रिएटर का काम है कि आप अपनी चीज़ों को किस तरह से क्रिएटिव करने की कोशिश करते हो। तो अगर हम उसको क्रिएटिव करने की कोशिश कर रहे हैं तो लोगों के दो पहलू क्यों हो जाते हैं मुझे नहीं समझ में आता। क्योंकि हमने वो वीडियो जब करी थी तो उसमें
शेरवानी का गेटअप था, पूरा शादी का गेटअप था, और एक्चुअल में वो एक प्रमोशन था, शेरवानी का ही प्रमोशन था, ठीक है। तो यार जब शेरवानी का प्रमोशन है तो दूल्हा ही तो पहनेगा वो सारी चीजें, ना कि कोई ऐसा बंदा पहनेगा। तो हमने सोचा कि कुछ इस टाइप से हम कर लेते हैं, बस हमने वो सब चीजें करी। अभी हाल फिलहाल में आपने एक एस्ट्रोलॉजर वाला भी है, वो भी लगता है कि प्रमोशन वीडियो ही है। लगता नहीं, वो एक्चुअल में ही प्रमोशन वीडियो है। रोहित भार्गव जी हैं, बड़े अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनके साथ हमारी, और बहुत अच्छा बाउंड है उनका। लेकिन बात वही है ना कि जब हम कोई भी काम कर रहे हैं तो निखार वाली चीज़ होनी चाहिए। अभी हम रॉ फुटेज शूट कर रहे हैं अपने पॉडकास्ट की, लेकिन एडिटिंग में तो आप कुछ अच्छा ही करोगे ना। हाँ, कुछ तो टेम्पलेट्स भी चलाओगे उसमें कुछ ग्राफिक्स भी ऐड करोगे, उसमें कुछ लेयर्स भी ऐड करोगे, कलर ग्रेडिंग भी कुछ करोगे, हो सकता है कुछ इसको आफ्टर इफेक्ट के जरिए कुछ AI टाइप भी कुछ बनाओ, है ना, व्हाटएवर कुछ भी कर सकते हो। बट एक्चुअल में तो रॉ चीज़ है ना, सेम चीज़ है कि एक्चुअल में प्रमोशन एक रॉ फुटेज होता है, लेकिन हम उसको क्रिएटिव करने के लिए क्रिएटर का फर्ज है, तो हम वैसा कर रहे हैं। लोगों ने देखा कि भाई फिर से शादी हो गई, और भाई ये मीडिया वाले, मैं नहीं समझता भाई। उसमें लोग बोल रहे हैं कि भाई वीडियो में तो काफी बार शादी कर ली, फाइनली कब करोगे। कुछ लोग यहाँ तक बोल रहे हैं कि जब तक सुहागरात का वीडियो नहीं आएगा हम तब तक नहीं मानेंगे कि आपकी शादी हुई है। भाई अगर लोग इस नज़रिए से इस चीज़ को देख रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग बने रहो, क्योंकि जिस हिसाब से आप सब लोग देख रहे हो, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भाई सीरियल में इतनी TRP नहीं मिल पा रही जितने अपने को मिल रही है। खा जाते हैं हम, मिल रहा है, कर रहे हैं। अब ये भी है ना कि जितनी वीडियो आ रही हैं अभी तक आपने ज़्यादातर शादी वाली डाली हैं या फिर वो कंट्रोवर्सी को लेकर डाली हैं? हमने शादी की सिर्फ 2 ही वीडियो डाली हैं, और वो दोनों बेसिकली प्रमोशन थे। इसके अलावा हमने कोई प्रमोशन पर काम ही नहीं किया। कुछ लोग इसको बता रहे हैं कि भाई फेम पाने के लिए ये सब किया जा रहा है। यार फेम पाने के लिए, मैं अगर इसको ऐसे देखूं तो आई थिंक फेम पाने के लिए कोई भी क्रिएटर काम ही करेगा, और हम भी काम ही कर रहे हैं। लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये फेम पाने के लिए, फेम पाने के लिए अगर कर रहे हैं तो भाई वो तो काम है ना। क्योंकि लोग बोल रहे हैं जो भी इनका ड्रामा चल रहा है इन तीनों लोगों का, वो सारा फेम कमाने के लिए, TRP के लिए है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर चीज़ों को जोड़ता हूँ मैं कि अगर ये फेम पाने के लिए ड्रामा वाला जो वर्ड आपने यूज़ करा है, अगर ये ड्रामा वाला वर्ड होता तो एक्चुअल में जो चीज़ें हम कर रहे हैं ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे लोग देख रहे होते हैं। नेक्स्ट लेवल पे लोग देख रहे होते कि मैं और चंद्रिका बहुत अच्छी जगह जगह पे जाके शूट करते। जो चीज़ मैं अपने माइंड में सोचता हूँ, जो मैं क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, उसके लिए मुझे चाहिए बहुत अच्छी चीज़ें, मैं वहाँ जाके शूट करता। फिर मुझे पति भी तो चाहिए ना उसका, लेकिन पति तो नहीं है। लड़ाई तो है ना इसके अंदर। भाई उनकी लड़ाई चल रही है, अब उनकी लड़ाई चल रही है, उसकी बीवी अपने पति से लड़ रही है, बच्चा उसके पास नहीं, माँ बाप उसके पास नहीं, दुकान भी उसके पास नहीं, कहाँ जाएगी वो बंदी? कोई तो उसको चाहिए होगा ना जो उसको स्टेबल कर सके, उस मेंटल कंडीशन से निकाल सके। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो चंद्रिका हैं उन्होंने एक माइंडसेट सेट किया है और काफ़ी प्रिपरेशन करके आपको चुनने की कोशिश की है, क्योंकि जो उनके हस्बैंड हैं वो रैपिडो चलाते थे पहले, अब बड़ा पाव सेल कर रहे हैं। क्योंकि बड़ा सेल कहाँ कर रहा हो, खा रहा है बड़ा पाव। हाँ, वो तो दबा के खा रहा है वो तो। बोले जितने भी बड़ा पाव थे अब उनके बड़ा पाव बिकने कम हो गए, तो चंद्रिका एक नया स्टेप ले रही है जो आपके साथ है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, क्योंकि उसमें क्या बोला कि आपके साथ सिंगिंग एक्टिंग में फ्यूचर है, और जो उनके हस्बैंड है वो बड़ा पाव बेचेंगे या फिर रैपिडो चलाएंगे। हाँ। तो उनका तो फ्यूचर दिख नहीं रहा उनको, तो वो एक स्टेप इसलिए ले रही हैं आपके साथ क्योंकि आपके साथ फ्यूचर है एक्टिंग में और सिंगिंग में। और वो भोंपू समझ के बोल रही हैं उनके कि भाई ये भोंपू है, इससे तो कुछ आता जाता है नहीं। वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करके चलती हैं। देखो मैं बताऊं, चंद्रिका के बारे में मैं पहली बात गलत नहीं सुन सकता कुछ भी किसी से भी। और दूसरी चीज़ ये कि वो जो बोल रही हैं वो अपने पति के लिए बोल रही हैं। एंड ऑफ द थिंग यही है कि भाई आज लड़ाई है, कल लड़ाई है, 1 महीने लड़ाई हो सकती है, 1 साल लड़ाई हो सकती है, आना तो पति को पड़ेगा ही ना।